जनाब साजिद साहब, अभी जो हमने नौजवानों के मसाइल पर डिस्कस किया, जिसमें हमने सोशल मीडिया और ये आपका मोबाइल और बच्चे की जो असल बात है कि वो बच्चे को माँ बाप की तरबियत ही नहीं मिल रही, तो उसका जो दोस्त है वो मोबाइल है। अब इससे तो आपने पूरी अच्छी तरीके से बता दिया कि इसमें क्या खराबियां हैं। अब इसमें रहते हुए इसके पास आपका क्या सलूशन है? क्योंकि जाहिर है आप सोशल साइंस के भी एक्सपर्ट हैं, सोशल साइंस से भी वाबस्तगी रखते हैं, तो क्या चीज़ आप ऐसे समझते हैं कि इसके हल के लिए क्या करना चाहिए? इस पर तो बहुत सोचना पड़ेगा अच्छा। साहब। जी जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके हल के लिए तो हम सब परेशान हैं, पूरी जाहिर दुनिया परेशान है। जाहिर है। इस पर सेमिनार्स हो रहे हैं, इस पर बातचीत हो रही है, इस पर लिखा जा रहा है, इस पर बोला जा रहा है, इस पर चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो उसका एक मुकम्मल हल नहीं नहीं है। सक रही। और जिसको भी हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं इसी माहौल में, इसी समाज में एडजस्ट होने की बात करता है हमसे कि जी बस बिल्कुल सही। आपको वो एडजस्ट होने के तरीके बताता है कि किस तरीके से इस दर्द को लेते हुए, इस डिप्रेशन के मर्ज को लेते हुए आप जिंदगी कैसे जिए, कैसे जी? एंजाइटी के होते हुए आप जिंदगी कैसे जिए। लेकिन ये खत्म कैसे करनी है, ये थोड़ा सा डीपर लेवल है। इसमें सबसे पहले जो है वो सेल्फ अवेयर होना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें से सेल्फ रियलाइजेशन का एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिसमें कि इंसान अपने आप से वाकिफ हो कि वो क्योंकि ये भी एक इंजीनियरिंग का शाहकार है इंसान का, इसका हार्डवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर है। तो इसके हार्डवेयर को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो चीज़ें खाते पीते हैं जो इसके हार्डवेयर को जिंदा रखता है। इसके जो सॉफ्टवेयर को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने इसके सॉफ्टवेयर पर तो कभी तवज्जो दी ही नहीं है कि इसके तो हमारे जो भी प्रोग्रामिंग हुई है उसने इस सॉफ्टवेयर को करप्ट ही किया है। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले जो है वो आपको इस डिप्रेशन से निकलने के लिए तो ये जितना भी करप्ट सॉफ्टवेयर है इसको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे उसको, तो कहेंगे भाई जो पहले तुम्हारे ख्यालात हैं जो भी हवाले से, जिस भी हवाले से, जिन जिन चीज़ों उनको तो करें। अगर हमें फिर नए सिरे से ये जो है वो ऑफ कोर्स किसी के बस की बात नहीं है। ये तालीमी इदारों में हो सकता है। तालीमी इदारों को मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर थोड़ा सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की जाए तो जो है वो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। बच्चों को पता चल जाएगा कि वो उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी क्या नीड्स क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या है, उनके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स क्या है। ये थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज, और इस पर जो है वो, और फिर ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये मेंटल वेलबींग के जो मसाइल हैं, इसका सबका हल भी साइकोलॉजी के पास नहीं है। नहीं होगा, जाहिर है। साइकोलॉजी जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो एक कोर्स है जिसमें कि ऑफ कोर्स इंसान के नफ्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, उसको समझा गया है। और वो अगर आप हिलते हैं तो उनको कैसे जो है वो बिल्कुल जैसे बीमारियों के सिम्टम्स ख़त्म करने के लिए हम दवाएं खाते हैं तो वो सिम्टम्स ख़त्म होते हैं। लेकिन हम सेहत क्या है, बीमारी की जो है वो क्या है जिससे हम बीमारी को जड़ से निकाल, ये हमें मेडिकल साइंस भी नहीं देता। सिमिलरली साइकोलॉजी भी जो है वो हमें कोई ऐसा हल नहीं देता जिससे कि हम इस मसले को मुस्तकिल जो है वो, उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं रूहानियत और मज़हब का भी जो है वो, मज़हब, रूहानियत और का भी जो है वो आता है दखल। क्योंकि जो है वो मीनिंग ऑफ लाइफ लोगों को जो है वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट तो नहीं दे पाएगा ना। तो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो यहाँ मिल जाता है। तो इसलिए लोग जो परेशान होते हैं वो या तो थेरापिस्ट के पास जाएंगे या आलम दीन के पास जाते हैं, बिल्कुल ऐसे या किसी सूफी पीर के पास जाते हैं। तो ये हमें जो है वो नजर आता है इस हवाले से। स्कूलों में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी तौर पर जो है वो पढ़ाना चाहिए, जिस तरह हम और कंपलसरी कोर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस सब्जेक्ट को जो है वो हमें पढ़ाना। असल में देखें, सारा गेम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का, जैसे मैं आपसे बोला, हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अवेयर कर रहा है मुख्तलिफ शोबों पे। बिल्कुल। मेडिकल की साइंस में वो हमें स्टूडेंट्स को मेडिकल के हवाले से अवेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के साइड पर वो स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के बारे में अवेयर कर रहा है। लाइफ के बारे में कौन अवेयर करेगा हमें?
हमने अपने जो मेन क्वेश्चन है लाइफ का, उसको तो ऐसा नजरअंदाज कर दिया है जैसे ऑटो पे खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो काम से हम बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रिय कि खुद ही हो जाएगा, जिंदगी का क्या है, गुजर जाएगी। जिसकी वजह से ये जिंदगी क्या है समझ में नहीं आ रही, इसका मकसद क्या है, मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी है, इसका कुछ भी जो है आगे इतनी अनसर्टेनिटी है लोगों के लिए। और ये भी एक बहुत बड़ा सबब है डिप्रेशन और एंजाइटी में जो इजाफा करता है। क्योंकि ये जब मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी समझ में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में, तो वो एक वजूदी बहरान है, बिल्कुल ऐसे, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो जो है वो और उनका सॉल्यूशन जो है वो हमें नहीं समझाया जाता है स्कूलों में। एक आप अपने इन क्राइसिस के साथ कैसे नबर्द आज़मा होगा जिंदगी में इस तरह के। इससे पहले जो है वो तालीम का पूरा फोकस स्टार्ट इसी चीज से होता था। मिडेवल पीरियड में जो है वो, इससे पहले पीरियड में जो स्कॉलर्स होते थे, जो रिसर्चर होते थे, वो जिंदगी के सवाल को निकल कर आ गए कि ये क्या है, जिंदगी का फिनोमेना क्या है, वो उसको जो है वो समझने की कोशिश करते थे। उसमें कई उलूम सीख जाते थे। वो अलजबरा सीख गए, कोई ज्योमेट्री सीख गया, किसी ने फलसफा वो कर लिया, किसने क्या, मतलब मुख्तलिफ तरह से वो कई उलूम सीख जाते थे, क्योंकि ये सारे उलूम जिंदगी का ही फिनोमेना का ही पार्ट है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो उनको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो कि उनको इंडस्ट्री में को काम आएंगे। मतलब जो सरमायादाराना जो है वो निज़ाम है, उसमें वो सिस्टम काम आएंगे, हम उनको उन्हीं पर जो है वो फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिंदगी के मसाइल हैं, जो उनकी लाइफ के एग्जिस्टेंस के इश्यूज हैं, उस पर कोई भी फोकस नहीं है। कुछ उलूम हैं जो है वो, जैसे हमारी कराची यूनिवर्सिटी में या उर्दू यूनिवर्सिटी में या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री के, सोशल साइंसेस के, फिलोसफी के, ये अब ये सब्जेक्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन नहीं ले रहे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, उनकी छठी सातवीं प्रायोरिटी होती है। पहले सब्जेक्ट्स उनके इकोनॉमिक्स और बिजनेस और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर वो नहीं होती, तो फिर वो उनको नीचे जो है वो मिलती। और डिपार्टमेंट्स में लोग जो है वो ऑफकोर्स जब इस तरह के सब्जेक्ट जहाँ पे जिंदगी के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें लोग नहीं आएंगे, तो हमारे पास वो लोग नहीं आएंगे जो माशरे का ब्रेन है, वो बड़े बड़े उस सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं जो इंडस्ट्रीज को जहाँ नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही। तो सोसाइटी का पूरा जो ब्रेन है, होशियार तबका है जो कि बदल सकता है इस सारी चीज को, वो उधर ही उन्हीं तरफ जा रहा है जहाँ पे नौकरियां मिल रही हैं। और ये इन सब्जेक्ट्स को समझने और पढ़ने के लिए वो बच्चे आ रहे हैं जिनकी ये 8वीं और 9वीं चॉइस थी, वो उनके एकेडमिक रिकॉर्ड भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, और कोई भी इन सब्जेक्ट्स में उस शौक से नहीं पढ़ा। हम जितना भी शौक दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं सर इसका स्कोप नहीं है, हमें तो डिग्री चाहिए। असल में जो मैं समझा हूँ उसको, जैसे आपने कहा ना बच्चे को डिग्री चाहिए, आजकल के हिसाब से बच्चा उस डिग्री पे भी कम है, और दूसरा उसके पास जो पूरी दुनिया हाथ में लिए घूम रहा है, मोबाइल जिसे कहते हैं आप, तो उसको आगे पढ़ने की वो बात भी नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपनी एक मशीनी जिंदगी चला रहा है कि यार मुझे पैसा कैसे अर्न करना चाहिए और मेरा काम किस तरह से दुनिया में हो सकता है, मैं इज्जतदार कैसे होता हूँ, या तो उसके लिए वो कोई शॉर्टकट मार देता है। अगर शॉर्टकट नहीं है तो वहाँ पे उसको जो पुराने ज़माने में जैसे आपने फरमाया कि बाप दादाओं की माशरत होती थी बच्चे को सिखाने में, आजकल के दौर में नहीं है। अच्छा, जब आजकल के दौर में वो चीज़ें ही नहीं है तो बच्चा तो इंडिपेंडेंट चल रहा है। ये बात आपने सही कही, क्योंकि हर सोसाइटी के और हर कम्युनिटी के, हर ट्राइब के, हर मुल्क कंट्री के, जो भी जिस तरह के हम तारीख से ज़्यादा ले, उनका कोई वैल्यू सिस्टम होता है जिन वैल्यूज पर जो है वो माशरे खड़े होते हैं। जी हाँ। मिसाल के तौर पर ट्राइबल सोसाइटीज है, अब ट्राइबल सोसाइटीज के वैल्यूज बहादुरी पे खड़े होंगे ना, बिल्कुल ऐसी, जो बहादुर होगा उसी की सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यू होगी। तो हर इंसान बहादुर बनने की कोशिश करे, बिल्कुल ऐसी, कि मैं सबसे ज्यादा बहादुर नजर आऊं, मैं सच्चा नजर आऊं, क्योंकि वैल्यू है माशरे की। और जमींदारी जहाँ पे जमीनें हैं, जहाँ पे काश्तकारी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ का वैल्यू सिस्टम है एक की मदद करना, एक के काम आना, हंसना गाना, जो है वो महफिल, इस तरह के वाले जो है वहाँ पर वैल्यू सिस्टम। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये मौजूदा निज़ाम है सर, इसका वैल्यू सिस्टम है मनी। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पैसा आपके पास हो तो आप सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। सक्सेस के ये मयार जो है वो हमारे वो पुराने जमाने में ये नहीं थे। आप समझ रहे हैं, सक्सेस का तो ये मयार होना भी नहीं चाहिए।
और फिर ऑफ कोर्स जब आप पैसा हासिल करते हैं तो उसके साथ फिर पावर ऑटो पे जो है आपके पास आ जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हो गए हैं। पैसा होगा तो पावर होगा, पावर होगा तो पैसा होगा। बिल्कुल। बच्चों ने ये पकड़ लिया है कि जी बाकी सारी चीजें फजूल है, पैसा कैसे हासिल करें, किस तरीके से जो है हम वो पैसा हासिल करें और उसकी वजह से हमारी इज्जत भी होगी, हमारी फैमिली में भी हमारी इज्जत होगी। और अभी रिसेंटली जो ये वाकया जो हुआ है कराची में, इतना जिससे हम लोग दहल गए, वो जो अरमगान और वो फैसल और वो इसमें आप देखे ना, वो बच्चे जो है वो यंग 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं। ये अमीर होना चाहते और ये बच्चे अमीर थे। आप समझ रहे हैं, इनकी कोई क्रिप्टो करेंसी है, कोई बिटकॉइन है, कोई क्या है, ये ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, और फिर साथ साथ और इनकम बढ़ाने के लिए ये नशे के और इस तरह के जो है वो सप्लाई के काम कर रहे हैं। और पेरेंट्स को क्या पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा इनको, लेकिन क्योंकि पैसा आ रहा है, बच्चा सक्सेसफुल है, अदरवाइज उसको पता है बच्चा का दिमागी हालत तो है ही नहीं उस बच्चे में, वो ट्रिगर हो रहा है, वो ट्रामा उसके वो खत्म ही नहीं हो रहे, वो लड़ रहा है। और नतीजा क्या निकला कि जी किस बेदर्दी से जो है वो एक बच्चे को मारकर उन्होंने फिर किस तरह उसे जलाया, और फिर आराम से वो जिंदगी में लग गए। वो महीने डेढ़ के बाद पता चला कि जी ये वाकया हुआ। तो ये जो मसाले हैं कि क्योंकि वैल्यू सिस्टम सोसाइटी का जो है वो क्योंकि पैसा और पावर है। जी हाँ। अब कोई अगर इस मुआशरे में कोई अगर उससे अलावा कोई बात को अपनी वैल्यू बनाएगा कि मैं सखी हूं, तो वो बेवकूफ नजर आएगा। बिल्कुल। मैं दोस्ती में जो है वो चलता हूं तो कहता है यार तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मैं दोस्तों के काम आता हूं तो कहते हैं आजकल कौन किसी के काम आता है। मतलब वो जो अच्छी चीजें हैं वो सारी डीवैल्यू हो गई हैं। डीवैल्यू मतलब जैसे मैंने कहा कि बच्चा जो है पैसे के पीछे शॉर्टकट मार रहा है, जैसे आपने अभी वो वाकया बताया, तो वो बच्चा तो सिर्फ पैसा ही हासिल कर रहा है ना। जी जी। और पैसा जो है वो आपकी जिंदगी की तमाम खुशियों का दामन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वो नीड पूरी कर रहा है जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। सही कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, सही है, ठीक है, जो कि हम सबके लिए जरूरी है, वो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। जो है वो ऐसा नहीं कि हम इतने पैसे जमा करते जाएं। मैं अपने बच्चे से पूछ रहा था कि भाई तुम क्या बनोगे बड़े होकर। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि मैं जरा मालूम करूं कि इसमें किस तरह की ओरिएंटेशन है। डॉक्टर बनना चाहता है जिन्हें, और तब से जवाब दिया मैं तो बिलियनर बनना चाहता हूँ। जिस बच्चे से पूछो वो कहता है मैं तो बिलियनर बना। भाई कैसे बनोगे बिलियनर, वो नहीं, इनको वो नहीं, क्योंकि इतने सोशल मीडिया पर एग्जांपल्स हैं बिलियनर्स के, यंग बिलियनर्स के, जो अपने पैसे को जो है वो उसका दिखावा कर रहे हैं, और उसको जो है वो गाड़ियां और ये और गर्लफ्रेंड्स और एक ग्लैमर, तो उस ये चीज फैसिनेट कर रही है जो नौजवान। वो समझते हैं ये सक्सेस है, ये सक्सेस है। उनके पेरेंट्स भी प्राउड नजर आ रहे हैं उन बच्चों के सक्सेस पर, यूट्यूबर्स की, इसके वो कर ये सक्सेस है। तो अब हर किसी को वो सक्सेस चाहिए, लेकिन वो सक्सेस कैसे अचीव करेंगे वो पता नहीं है, या उसके लिए कौन सा सही रास्ता इख्तियार करेंगे वो पता नहीं। तो मैंने भी अपने बच्चे से कहा कि मैंने कहा भाई ये तो कोई नई बात नहीं हुई, क्या बिलियनर बनना चाहते हैं? आजकल तो हर बच्चा बिलियनर बनना चाहता है। जब इतने सारे बिलियनर हो जाएंगे तो आप तो कॉमन आदमी हो जाते। तो जवाब सुनिएगा, कोई कह रहे नहीं मैं तो मल्टी बिलियनर बनना चाह रहा हूँ, मतलब मामला आगे जो है वो, तब मैं उसके बाद चुप्पी हो गया। तो ये जो पैसा और पावर जो है वो बहुत प्रायोरिटी पे वैल्यू बन गया है सोसाइटी का। बाकी तमाम जो है वो अच्छी बाकी जो चीजें हैं जिंदगी की जरूरत के लिए वो डी वैल्यू हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी परेशानी और स्ट्रेस का, जो आजकल के नौजवान बर्दाश्त कर रहे हैं। नौजवान बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सभी बर्दाश्त कर रहे हैं। जो है वो अपनी पावर तो जो है वो पता चला कि जो है वो किसको नहीं चाहिए, और इंसानी पावर के पीछे में भाग कर फिर रहा है जो है। और पावर हंग्री लोग पावर अचीव भी कर लेते हैं। जी हाँ। उनको पावर चाहिए आपको डोमिनेट करने के लिए, आपके हालात बेहतर करने के लिए नहीं। ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसी, जो हालत बेहतर करने के लिए जिस पावर आता है वो जिम्मेदारी के तौर पर उसको लेता है, और वो कोशिश करता है कि किसी और भाई पर आ जाए, मुझ पर ये भारी जिम्मेदारी, मैं साथ दूंगा इसका। वो इस तरह नहीं, यहाँ तो जो है वो डोमिनेशन है। जी। तो ये एक अलग नफ्सियाती जो है वो मैटर है कि वो पावर, और वो समझते हैं कि वो खुश रहेंगे पावर का जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करके वो खुश हो जाएंगे, वो कभी खुश नहीं होते। वो समझते हैं कि वो पैसे हासिल करके खुश हो जाएंगे, वो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये 100% खुशी की, आपकी कामयाबी जिंदगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आप कितना खुश हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपको कितना प्लेजर हासिल है ये नहीं, प्लेजर वक्ती है, ठीक है। खुशी वो होती है जो अंदर से
जो है वो निकलती है, जो किसी के चेहरे पर आप काम आए, उसकी मुस्कुराहट देखी आपने, जी हाँ, जी हाँ। उसका तशक्कुर देखा आपने, और जो आपने अपने आप को, तो इस तरह के जो है वो काम आने से, गिविंग से जो है वो आप खुशी हासिल करते हैं। यहाँ सारा टेकिंग है, बिल्कुल वो ऐसे। प्लेजर है। तो एक तो ये जो है वो, अब हम कर क्या रहे हैं? अब जो सॉल्यूशन की आपने बात की, एक सॉल्यूशन तो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन भी जो है वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ जी है। हाँ। वो सॉल्यूशन है कंजप्शन का। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी। सरमायादाराना माशरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार जी हाँ, और ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन पे खड़ा है। बिल्कुल ऐसी। हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसी। तो आपने जो है वो गए, आपको ना नौकरी समझ में आ रही, लेकिन आप कर रहे हैं। आप जिंदगी से एलियनेट हो चुके हैं, आप बेजार हो चुके हैं, आपको अपनी जिंदगी अपनी महसूस नहीं हो रही, आप फ्लो की तरह चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो है वो बोरियत और इस टाइम को कहाँ पास कर रहे हैं? वो घूम के, फिर के, खा के, पी के, कपड़े लेके, शॉपिंग करके, होटलिंग करके, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं जिंदगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद भी जो बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है उसके बावजूद भी, तो फिर हम लोग जो है वो टीवी और मोबाइल और रील्स, और इसमें हम लोग कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। हमारे पास बहुत टाइम है। जी हाँ, तो आपने तो माशाल्लाह चैनल खोल लिया, ये तो अच्छी बात, ये एक प्रोडक्टिव काम है। जी हाँ, जी हाँ। आप समझ रहे हैं? ये हम कोई भी जो है वो प्रोडक्टिव काम करने की तरफ जो है वो नहीं, और कंज्यूम की तरफ जो है वो जा, तो ये भी और जिस वक्त वो चीज खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल अब हमारे पूरा मेरा एतमाद पैसे पे खड़ा है। जी हाँ, पैसा आ रहा है, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं नई नई गाड़ियां खरीद रहा हूँ, मैं नए नए कपड़े खरीद रहा हूँ, मैं ब्रांड्स पहन रहा हूँ। जिस दिन पैसा गया तो धड़ाम से मेरा एतमाद, मेरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।